नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विष्णुदत्त और हम हैं अपने सेशन नंबर 29 में। सेशन नंबर 29 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का, आप सभी को पता है। और मज़े की बात यह है कि हमारा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चला हुआ है जिसने सबकी नींदें उड़ाई हुई हैं, और वो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। हमने लास्ट की 2 क्लासेस में उसको काफ़ी अच्छे से सीखा है। इनफैक्ट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन से बात नहीं बन रही थी। मींस जब हमने एक पब्लिक आईपी के साथ एक प्राइवेट आईपी एड्रेस रखा था, तो हम एड्रेसेस को सेव नहीं कर पा रहे थे। इसीलिए हमने एक नंबर डाल दिया जिसको हम पोर्ट नंबर बोलते हैं, और उससे हमने एक पब्लिक आईपी एड्रेस से काफी ज्यादा प्राइवेट एड्रेसेस को ट्रांसलेट कर दिया था, है ना, और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ये हम पढ़ रहे हैं। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप उसको देखिए। लेकिन आज का एजेंडा अब थोड़ा सा डिफरेंट रहने वाला है। ठीक है, हम लगातार कुछ ना कुछ पढ़े जा रहे हैं। पहले हमने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा हमने राउटिंग के बारे में जाना, स्टैटिक राउटिंग हमने लैब बनाकर देखी। लैब बनाकर देखने के बाद हमने उस लैब में काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। फिर हमने इस नेट के टॉपिक को शुरू किया। लेकिन हमें एक बार अब शांति के साथ ये भी देखना पड़ेगा कि हम कहाँ तक पहुँचे। हम जो एक जर्नी पे निकले हैं, राइट, उस जर्नी जर्नी में हम कहाँ तक पहुँचे हैं, हमें ये रुक कर देखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आज वो देखेंगे। इसके बाद मैंने हालांकि आपको नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन पढ़ाते हुए हल्का आइडिया दिया था कि आपका होम नेटवर्क कैसा दिखता है। लेकिन बिलीव मी, आपको लगभग सारी चीज़ें पता है उसके बारे में। लेकिन फिर भी आज हम थोड़ा सा होम नेटवर्क के बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो एंटरप्राइज का नेटवर्क होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है आपके होम नेटवर्क से। और वो कैसा होता है, लार्ज स्केल पे जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। आज चर्चा उसी पर होगी। अंजू जी प्लीज आप म्यूट पर रह सकती हैं। तो आज की पूरी चर्चा है वो इसी पर होने वाली है कि जब एक एंटरप्राइज का नेटवर्क बनाते हैं, जब आप किसी बड़ी कंपनी का नेटवर्क बनाते हैं, तो वो कैसा दिखता है। राइट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारा जो एम है वो सिर्फ इतना सा ही तो है कि भाई हम कंपनीज के लिए नेटवर्क बनाए। क्योंकि एक नेटवर्क इंजीनियर वही करता है, या फिर एक किसी कंपनी का नेटवर्क हो, उसकी हम देखभाल कर पाए, उसको हम मेंटेन कर पाए, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है तो उसको ठीक भी कर पाए। है ना, यही तो करने जा रहे हैं हम। अगर हम यही करने जा रहे हैं तो हमें किसी ना किसी एंटरप्राइज के नेटवर्क को जानना पड़ेगा। तो आज हम वही सीखना शुरू करेंगे कि भाई क्या एक एंटरप्राइज के नेटवर्क में उतनी ही राउटिंग स्विचिंग होती है जितनी हमें आती है, या हमें और भी कुछ सीखने की जरूरत है ना। और आप यकीन कीजिए कि अभी तो जस्ट हमारी शुरुआत है। हम स्विचिंग को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक एंटरप्राइज नेटवर्क में ऐसा क्या चाहिए होता है जो अभी तक हमारे पास नहीं है। बट अगेन, क्योंकि हमने 30 से 35 घंटे इसी कोर्स में गुजार लिए हैं, तो बिलीव मी, आपको बेसिक्स और फंडामेंटल्स की बहुत अच्छी समझ है ना। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आपको अगर पिछली क्लासेस नहीं आई हैं तो आप उनको रिपीट कीजिए। वीडियो की यही खूबसूरती है, जितनी मर्जी बार आप उसको रिपीट कीजिए, राइट, और अपने नोट्स बनाइए। हैविंग सेड दैट, ये रहने वाला है आपका एजेंडा। और अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा देते हैं अपना फुल कंसंट्रेशन के साथ, तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके साथ लंबे टाइम के लिए जुड़ जाएंगे, और आपको इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाएगी, है ना। हैविंग सेड दैट, आगे की बात करते हैं। सबसे पहले, वेयर आर वी। मैंने आपको जब हमने जब शुरुआत किया था, पहले ही लेक्चर में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि आज के नेटवर्क इंजीनियर से क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं सबकी, है ना। जो नेटवर्क इंजीनियर है उसको क्या क्या आना चाहिए, तो सीधी सी बात है, उस टाइम तो शायद ये शब्द आपके लिए ज्यादा मायने नहीं रखते होंगे। तो हमने क्या किया, एक नेटवर्क इंजीनियर को तोड़ा, उस पर एक हथौड़ा मारा, है ना। मानकर देखिए नेटवर्क इंजीनियर है आज का नेटवर्क इंजीनियर। अगर हम उसको ब्रेक करने की कोशिश करते हैं तो हमें वो 6 या 7 भागों में बढ़ जाता है, जो आपको यहाँ पे राइट हैंड साइड पे दिख रहे हैं। इट मीन्स दैट एक नेटवर्क इंजीनियर को राउटिंग आनी चाहिए, है ना। आपको भी आती है थोड़ी थोड़ी सी।
हालांकि डायनामिक राउटिंग नहीं आती है, लेकिन आप राउट एक राउटर के अंदर डाल सकते हैं। हमने ये सीखा था पैकेट ट्रेसर में, है ना। आपको स्विचिंग भी आती है। आपको ये पता है कि अगर हम स्विच से होस्ट को कनेक्ट करते हैं तो भैया कैसे काम करता है। बट बिलीव मी, अभी आपको सिर्फ इतना ही आता है, राउटिंग भी आती है और स्विचिंग भी आती है। और अभी तक ये भी नहीं पता कि ये भी पूरी आती है नहीं आती है। हमने तो इसके जस्ट एक बेस बनाया है अभी तक, और बेस बहुत शानदार बना है, बट बिलीव मी, राइट। लेकिन एक नेटवर्क इंजीनियर को इसके अलावा थोड़ा सा क्लाउड भी आना चाहिए। थोड़ा सा क्लाउड का क्या मतलब है, समझाएंगे कि क्लाउड को हमें नेटवर्क पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा। क्लाउड को हमें नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझना पड़ेगा कि भाई क्लाउड में नेटवर्किंग कैसे होती है। अगर आप पूरा का पूरा क्लाउड सीखने लगेंगे तो क्लाउड अपने आप में ही एक करियर ऑप्शन है, ठीक है। और इसकी भी बहुत ज्यादा डिमांड है। मीन्स आप हम मैं तो ये भी बोल सकता हूँ कि इसकी काफी काफी ज्यादा डिमांड है और आगे आने वाले टाइम में भी रहेगी। तो बहुत अच्छा रहेगा कि भाई हम नेटवर्क इंजीनियर तो हैं ही हैं, इसके साथ क्लाउड भी सीख लें। ठीक है, जरूरत कहाँ पड़ेगी एक नेटवर्क इंजीनियर को क्लाउड सीखने की, वो कभी ना कभी हम करेंगे। ठीक है। फिर बात आएगी नेटवर्क ऑटोमेशन की। थोड़ा सा भी आपको ऑटोमेशन भी आना चाहिए। ठीक है। नेटवर्क ऑटोमेशन का क्या मतलब है, अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, हर एक डिवाइस में जाते हैं, वहां पर जाकर कमांड लिखते हैं। अब मान कर देखिए कि मैं आपको बोलूं कि भाई बहुत बड़ी कंपनी है और उसके 1000 डिवाइस हैं, उसमें जाकर आपको ये कमांड लिखनी है, या सिर्फ आप मानिए आईपी एड्रेस ही सेट करना है। ठीक है। तो 1000 डिवाइस के लिए आप बहुत सारे लोगों को बुलाओगे और बोलोगे कि भाई बारी बारी से जाइए उन डिवाइसेस पर और कीजिए। लेकिन बिलीव मी, और भी तरीके हैं। आप एक प्रोग्राम लिख सकते हैं कंप्यूटर का, है ना, और उस प्रोग्राम के जरिए वो प्रोग्राम आपके बिहाफ पे काम करेगा। अब जब वो प्रोग्राम काम कर रहा है तो आप तो फ्री हो गए ना, आप अपना कुछ लर्न कर सकते हैं, कुछ पढ़ाई कर सकते हैं, कुछ और सीख सकते हैं, राइट। और इसका जीता जागता उदाहरण है सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग, जो कि आज के नेटवर्क इंजीनियर को आनी ही चाहिए। जो भी हम सीख रहे हैं, राइट, वो एक सॉफ्टवेयर भी कर सकता है और उसको ही हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। थोड़ी सी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग भी आपको आनी चाहिए। अच्छा, मैंने ऑटोमेशन यहाँ पर 2 बार लिख दिया, इसको हटाकर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि भाई कुछ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपको आने चाहिए। अभी आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, क्योंकि जितने भी आप लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं, है ना, उसमें जनरली विंडोज लैपटॉप आपने देखा होगा। और विंडोज लैपटॉप का मतलब सिर्फ इतना सा है कि उसमें जो भी एक प्रोग्राम चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप जाकर ऑन करते हो तो ऑन करते हुए कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम चलता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। वही आपको आपके बाकी के प्रोग्राम्स को बताता है कि भाई कितनी मेमोरी बाकी के प्रोग्राम को दी जाए, राइट। फॉर एग्जांपल आप अपने कंप्यूटर पर एक साथ इतने सारे प्रोग्राम चलाते हैं, मीन्स गाने भी चला रहे हैं, पैकेट ट्रेसर भी चला रहे हैं, ये जो मीटिंग है ये भी आप वहीं से ले रहे हैं। और अगर ऐसा है तो सीधी सी बात है, कोई ना कोई बंदा मैनेजर टाइप तो चाहिए ना, कि भाई इस एप्लीकेशन को मैं इतनी मेमोरी दे दूं और दूसरे एप्लीकेशन को मुझे इतनी मेमोरी देनी है। उसी को हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। आप जो यूज कर रहे हैं वो विंडोज है, लेकिन ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। और एक नेटवर्क इंजीनियर को, बाय द वे, एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका नाम है लिनक्स, वो समझ में आना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको क्लाउड में, ऑटोमेशन में, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग में या लिनक्स में पूरा एक्सपर्ट हो जाना है। आपको थोड़ा थोड़ा वो आना चाहिए, है ना। तो थोड़ा सा ऑटोमेशन सीखेंगे, थोड़ा सा क्लाउड सीखेंगे, थोड़ा सा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सीखेंगे, थोड़ी सी सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग सीखेंगे, बट ज्यादा सी राउटिंग एंड स्विचिंग ही सीखेंगे। लगभग नेटवर्क इंजीनियर को, अगर मैं 100% की या फिर 100 नंबर्स की बात करूं, तो भाई 70 नंबर्स या 70 पॉइंट्स तो उसको गुजारने चाहिए, 70% अपना करियर गुजारना चाहिए राउटिंग एंड स्विचिंग पर। थोड़ा सा ऑटोमेशन सीखिए, थोड़ा सा क्लाउड सीखिए, है ना, थोड़ा सा लिनक्स सीखिए, एंड थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग सीखिए। एज सिंपल एज दैट। अगर आपको ये सब चीजें आती हैं, है ना, तो हम इस फील्ड में लंबे टाइम तक के लिए रह सकते हैं। देखिए, लड़ाई सिर्फ इस बात की नहीं है कि आपको जॉब मिल जाए एंड दैट कॉल इट ए डे। जॉब मिलने के बाद भी आप इस जॉब में कितने टाइम के लिए रहते हैं, ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि भैया आप कितना ज्यादा अपने आप को टाइम के साथ साथ इंप्रूव करते रहते हैं, है ना। क्योंकि हमने जो फील्ड चूज की है वो पढ़ाई की ही फील्ड है।
ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने एक टॉपिक पढ़ लिया और उस टॉपिक को पढ़ने के बाद आपको 20 साल तक के लिए कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है। हमें कंटिन्यूअसली इवॉल्व होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अभी हम ये कोर्स सीखने के बाद ठीक है भाई हमें आ गया, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, जॉब लग जाएगी। लेकिन जॉब लग जाने के बाद भी हमें थोड़ा थोड़ा अपने आप को इवॉल्व करना पड़ेगा। मे बी हर महीने कह लीजिए, हर महीने आप 10 से 20 घंटे पढ़ लीजिए। पढ़ेंगे तो भाई आपको लगेगा कि आपने टाइम के साथ साथ चेंज कर रहे हैं। हैविंग सेड दैट, यहाँ पर अभी जो हम पहुंचे हैं इसमें से सिर्फ हमने राउटिंग एंड स्विचिंग सीखा है और बहुत ही बेसिक लेवल पे सीखा है। ठीक है। अच्छा, इतनी देर से अभी मैं होम नेटवर्क की आपके बात कर रहा था। तो हमने होम नेटवर्क के बारे में जाना था, उसमें एक स्विच है, एक राउटर है। बट जब अपने घर पर देखते हैं तो आपको पता ही है कि भाई हमारे पास हमारे घर में दो दो डिवाइस तो होते नहीं है। किसी ने एक ये राउटर लगा दिया है जिसके ऊपर एंटीनाज निकले हुए हैं और इसी के अंदर पोर्ट्स भी होती हैं, राइट। और इसके ऊपर एक पोर्ट लगी होती है जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होती है। इसका मतलब इस पोर्ट पर ही जो आईपी एड्रेस आएगा वो इंटरनेट से मिलेगा। बट अभी भी पिक्चर जो है इतनी ज्यादा क्लियर है नहीं, है ना। तो आज हम करेंगे इस पिक्चर को पूरी तरह से क्लियर। ठीक है, कि एक होम नेटवर्क कैसा दिखता है। और बेसिकली इस पिक्चर को क्लियर करने के लिए मुझे एक दो प्रोटोकॉल्स की और जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम उन प्रोटोकॉल्स को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने वाले हैं, है ना। हम बस उनके बारे में जान लेंगे, लेकिन बिलीव मी कहीं ना कहीं हम पूरे कोर्स के दौरान उन प्रोटोकॉल को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, है ना। देखिए आज क्या हो रहा है। सिंपल सी बात है, ये वाला जो टपोलॉजी है या ये वाली जो डायग्राम है आप इसको काफी दिनों से देख रहे हैं, है ना। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई जब आप अपना लैपटॉप, ये जो आपका लैपटॉप रखा हुआ है इसको आप ओपन करते हैं और मानकर देखिए कि यहाँ पर ये गूगल का सर्वर कहीं इंटरनेट पर रखा हुआ है। इसका नाम है google.com, है ना। और इसका आईपी एड्रेस है मानिए 9.9.9.9, मानकर देखिए। अगर ऐसा है और आप अपने जो लैपटॉप को ऑन करते हो और उस पर google.com लिखते हो तो एक्चुअल में बिहाइंड द सीन्स क्या होता है ना। शायद आप अब इसको समझने के लायक हो गए हैं। लगभग 70-80% हम इस प्रोसेस को समझ सकते हैं, है ना। और जो हमने प्रोटोकॉल सीखी नहीं है उनका हम फंक्शन जान लेंगे, उनको हम जान लेंगे कि वो क्या करती हैं हमारे इसका इस प्रोसेस के दौरान। एंड दैट इज इट। ठीक है। तो फिर से हम एग्जाम्पल लेते हैं, मानकर देखिए मिस्टर निखिल का, है ना। ये जो नेटवर्क है ये मिस्टर निखिल का है, यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा। उसमें जो राउटर है वो भी मिस्टर निखिल का है। ये मिस्टर निखिल का घर का नेटवर्क है, इसमें ये एक स्विच लगा हुआ है। और ये जो नेटवर्क है, मिस्टर निखिल को 192.168 डॉट रेंज बहुत पसंद है तो उन्होंने ये ले लिया। और बेसिकली 10.10 उन्होंने अपने पहले पीसी को दे दिया है। उनके घर में 3 पीसी हैं, मे बी एक पीसी वो यूज कर रहे हैं, राइट। 2 पीसी उनके घर के मेंबर यूज कर रहे हैं, तो उनको ये आईपी एड्रेस मिल गया है। बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये है सबसे पहले केस में, राइट, यही समझ में आना चाहिए कि भाई आज तक मेरे ख्याल से जितने लोग भी यहाँ पर कंप्यूटर यूज कर रहे हैं उन्होंने ये नोट किया होगा कि उन्होंने कभी भी आईपी एड्रेस तो दिया नहीं है इन कंप्यूटर्स को। और अगर आपने इन कंप्यूटर को आईपी एड्रेस कभी दिया ही नहीं है तो इनके पास वो आईपी एड्रेस पहुंच कहां से जाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना। तो हम आज की क्लास में ये देखेंगे कि जब भी हम लैपटॉप ऑन करते हैं तो ये बात तो तय है जितनी हमने नेटवर्किंग पढ़ी है, आईपी एड्रेस के बिना काम नहीं है। हालांकि मैक एड्रेस तो ऑलरेडी गुदा हुआ आता है इनकी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पर, लेकिन आईपी एड्रेस नहीं आता है। आईपी एड्रेस तो आपको देना ही पड़ेगा। बट हमने ये भी देखा है कि कभी भी हमने आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया है, कभी भी हमने लैपटॉप के अंदर जाकर आईपी एड्रेस सेट नहीं किया है। इसका मतलब अगर मैं नहीं कर रहा हूं तो वो कौन कर रहा है ना। तो सबसे पहली बात तो आ जाएगी कि भैया इन लैपटॉप्स को आईपी एड्रेस मिला ही कहां से, ये बताइए सबसे पहले तो, है ना। दूसरी चीज ये आ जाएगी कि ठीक है मान कर देखिए आईपी एड्रेस अब मिल भी गया और हमें पता लग गया कि आईपी एड्रेस मिल गया है। तो दूसरी जो विकट समस्या आती है इसमें, आपने गए आपने लैपटॉप खोला, मे बी किसी ने
जादू से उस पर आईपी एड्रेस डाल भी दिया, है ना। आईपी एड्रेस डालने के साथ साथ वो एक्चुअल में आपका डिफॉल्ट गेटवे भी बताएगा कि वो कहां पर है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। क्योंकि आप या फिर निखिल जी अपने नेटवर्क से बाहर किसी नेटवर्क से बात करना चाहते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, उनको राउटर की हेल्प लेनी पड़ेगी, जो भी उनके पास का राउटर है, और उसी को हम डिफॉल्ट गेटवे भी बोलते हैं, है ना। तो डिफॉल्ट गेटवे भी आपको असाइन करना पड़ेगा इस कंप्यूटर के अंदर। आईपी एड्रेस, डिफॉल्ट गेटवे, आप नहीं करते हैं, कोई और करता है, कौन है वो आज जान लेंगे। दूसरी चीज, जब आईपी एड्रेस आ गया और आपने लैपटॉप को ओपन कर दिया, लैपटॉप को ओपन करने के बाद आपने ब्राउजर ऑन किया, ब्राउजर आपकी पसंद का कोई भी हो सकता है, या तो आप फायरफॉक्स यूज कर सकते हैं, आप क्रोम यूज कर सकते हैं, अगर आप एप्पल का लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो आप भाई सफारी यूज कर सकते हैं, ब्राउजर कुछ भी हो सकता है। उस ब्राउजर में जाकर आपने www.google.com लिखा, तो आप तो गूगल से बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको ये भली भांति पता है, आप इसमें, आपको ये जानकारी है कि भाई कंप्यूटर नाम नहीं समझता है। नाम तो इंसानों ने अपने लिए बना लिए हैं कि भाई ये गूगल है, ये एचडीएफसी बैंक है, ये आईसीआईसीआई है, राइट। तो इसीलिए ऐसा बहुत जरूरी होगा कि जब मैं google.com लिखूं, तो google.com के करस्पॉन्डिंग या google.com किस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो भी हमें पता हो। हमने ये कभी नहीं बताया अभी इस लैपटॉप को कि google.com के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, हम नहीं बताते हैं, इसका मतलब वो खुद से पता करता है, ठीक है। इसके अलावा इन दो टॉपिक्स को छोड़ दिए जाएं तो कम्युनिकेशन कैसे होता है ये आपको पूरा पूरा पता है, राइट, और लगभग 90% तक पता है। तो आज हम यही दो पजल को सॉल्व करेंगे कि सबसे पहली बात तो आपके लैपटॉप को अगर आईपी एड्रेस आपने नहीं दिया तो फिर किसने दिया, है ना। और google.com के करस्पॉन्डिंग नाम क्या है, वो अगर आपने नहीं बताया तो फिर किसने बताया, ये हमें देखना है। इसके बाद का तो कम्युनिकेशन आपको पता ही है कि भाई डिफॉल्ट गेटवे तक आपके पैकेट जाएंगे, और क्योंकि आप प्राइवेट एड्रेस पर हैं तो आपका प्राइवेट एड्रेस कन्वर्ट हो जाएगा पब्लिक एड्रेस में, और आप बात कर लो, है ना। तो आज हम यही दोनों चीजें सीखने वाले हैं, और इसके लिए हमें सही बताऊं तो कुछ ज्यादा की जरूरत है नहीं। लेट मी क्लीन दीज टू थिंग्स। आप अपने दिमाग में रखिएगा कि भैया हम ये दोनों चीजें आज सीख रहे हैं, राइट। तो लेट मी क्लीन दिस, और हम स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलते हैं, और स्टेप बाय स्टेप तरीके से चलने का मतलब है कि हम लेयर्स तो अपनी बना ही लेते हैं। और बिलीव मी, मैं कल एक काफी ज्यादा एडवांस कोर्स है वो लोगों को पढ़ा रहा था, राइट, शाम को। चाहे आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपको 10 साल का एक्सपीरियंस है, चाहे आपको 20 साल का एक्सपीरियंस है, आपको जो चीज नहीं भूलनी है और जिस पे हमने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया है, वो है टीसीपी आईपी। ये आपका बेस है, ठीक है। इसमें आप सभी को पता है कि डिफरेंट लेयर्स थी। लेयर्स क्यों थी ये भी आपको पता है कि भाई हमने काम को बांट लिया था। काम क्या था, दो कंप्यूटर को आपस में बात करानी थी, है ना, यही तो था। इसके लिए मेरी यहाँ पर सबसे ऊपर जो लेयर थी वो एप्लीकेशन लेयर थी, उसके नीचे हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर थी, है ना, उसके नीचे हमारी जो लेयर थी उसका नाम है नेटवर्क लेयर, फिर हमारी आई डेटा लिंक लेयर, फिर उसके नीचे जो आया वो फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर पे तो बेसिकली भाई वायर है या वायरलेस है, वायरलेस और वायरलेस नेटवर्क पे कैसे जाते हैं, और हमने केबलिंग के बारे में भी हमें एक क्लास लेनी है, वो हम करेंगे, ठीक है। डेटा लिंक लेयर को आपको पता ही है कि भाई यहाँ पर मैक एड्रेसेस होते हैं। नेटवर्क लेयर पर क्या होता है आपको पता है, आईपी एड्रेसेस होते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर ये देखता है कि भाई ये जो नेटवर्क लेयर है ये मेरे पार्सल को पहुंचा तो देगी, लेकिन जब वो पार्सल पहुंच जाएगा एंड होस्ट पर, राइट, या फिर डेस्टिनेशन पर, तो डेस्टिनेशन पर एक से ज्यादा प्रोग्राम चल सकते हैं। ये कहाँ पर पहुंचे, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है ट्रांसपोर्ट लेयर की। और एप्लीकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं, व्हाट्सएप हुआ या फिर गूगल क्रोम हुआ, वहां से डेटा को उठाए, यहाँ पर जो भी डेटा को जिस भी फॉर्म में प्रेजेंट करना है उस फॉर्म में प्रेजेंट करे और ट्रांसपोर्ट लेयर की तरफ भेज दे, ठीक है। ये सब कुछ है। और इसी मॉडल के हिसाब से आज की क्लास में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। आप गए, आपने नेटवर्क बनाया हुआ है ऑलरेडी,
नेटवर्क बना हुआ है और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे काम कर रहा है। आपने इस लैपटॉप को, जिसका नाम है लैपटॉप नंबर ए, इसको ओपन किया। अभी हम मान के चल रहे हैं इसको कोई भी आईपी एड्रेस नहीं मिला है, ठीक है। अच्छा देखिए, आपने नेटवर्क पर बिहाइंड द सीन सेटिंग क्या की हुई है, आप इस राउटर पर गए हुए हैं, है ना, और आपने इस राउटर को ये समझाया हुआ है कि अगर आपके पास कोई भी आईपी एड्रेस मांगने आता है, ठीक है, तो प्लीज आप 192.168.10.5 से लेकर, ठीक है, 192.168.10 डॉट मे बी 250 तक आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। आपने ये राउटर को पहले से समझाया हुआ है। आप ये बोलेंगे "ये कहाँ पर जाके समझाते हैं हम", राइट। जब आपके घर में ये बंदा आता है जो कि आपका राउटर लगाता है, राइट, तो राउटर लगाने वाला बंदा एक काम करता है इस राउटर के अंदर, इस राउटर को ये बोलकर जाता है कि भैया राउटर, अगर आपके पास कोई भी बंदा आता है, ठीक है, ये मांगने के लिए कि भाई या फिर कोई भी बंदा आकर आपसे पूछता है या लैपटॉप आपसे बोलता है कि भाई मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, तो प्लीज आप उसको आईपी एड्रेस असाइन कर देना। राउटर बोलता है कि ठीक है जी, कर देंगे, लेकिन आप हमें ये बताइए कि कौन सी रेंज का कौन सी रेंज का आईपी एड्रेस मैं असाइन करूं। तो आप बोलोगे देखिए मैं आपके ऊपर तो आईपी एड्रेस अभी सेट कर रहा हूं, है ना, आपके ऊपर मैंने आईपी एड्रेस सेट कर दिया है। आपकी लैन इंटरफेस जो है, जो कि आपकी 0/1 है, जो कि आपकी लोकल एरिया नेटवर्क को फेस कर रही है, उस पर तो मैं अभी आईपी एड्रेस सेट कर देता हूँ, ठीक है। तो उसका आईपी एड्रेस है 10.1/24। ये कर दिया तो राउटर को फौरन समझ में आ गया कि ठीक है भाई, 0/1 पर 192.168.10.0/24 नेटवर्क कॉन्फ़िगर्ड है, ठीक है। और अगर इस लोकल एरिया नेटवर्क की साइड से कोई भी मेरे से आईपी एड्रेस मांगेगा तो मुझे पता है कि उसको 10.0 की रेंज का आईपी एड्रेस देना है। लेकिन आप उसको ये भी बता सकते हैं कि भाई कितनी रेंज तक आप आईपी एड्रेस दे सकते हैं। तो आप मान लीजिए आपने 0.5 और 10.250 तक बोल दिया उसको देने के लिए। आप ही बोलोगे यार ये नंबर कहाँ से आए, ऐसे ही ले लिए मैंने। आप कोई और छोटी रेंज भी ले सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि भाई 10.5 से 10.100 तक ही असाइन करना, क्योंकि मेरी होस्ट में, मेरे इस नेटवर्क में ज्यादा होस्ट है ही नहीं, मे बी 20 या 50 ही हैं। आप ये भी कह सकते हैं अगर 50 हैं तो 10.5 से लेकर 10.50 तक, लेकिन हम कुछ ज्यादा एड्रेसेस लेके चलते हैं ताकि अगर कोई फंक्शन हुआ हमारे घर में और बहुत सारे लोग आ गए और वो सारे के सारे लोग भी आईपी एड्रेस चाहिए उनको, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम थोड़े से ज्यादा एड्रेसेस ले लेते हैं। एज सिंपल एज दैट, ठीक है। हुआ क्या, अब ये जो आपका लैपटॉप है ये ओपन किया गया, लैपटॉप का जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ उसने देखा कि भैया मेरे पास तो कोई भी एड्रेस नहीं है, तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही एक्चुअल में एक मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना शुरू करता है कि भाई आई नीड आईपी एड्रेस। अब ये मैसेज जो है वो ब्रॉडकास्ट मैसेज है, एंड बिलीव मी, इसमें कोई आईपी एड्रेस नहीं, अभी आईपी एड्रेस तो है ही नहीं, सीधी सी बात है ना। लेकिन अगर ये ब्रॉडकास्ट मैसेज है तो भाई ये स्विच के पास जाएगा और ये स्विच इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देगा, राउटर को पहुंच जाएगा। और राउटर को आपने ये सिखाया हुआ है कि भैया राउटर, आपके पास एक ऐसी रिक्वेस्ट आती है तो आप आईपी एड्रेस तो असाइन कर दीजिए, है ना, इस वाली रेंज में से। इसके साथ साथ आपको एक और चीज असाइन करनी है, आपको ये भी बताना है जिस भी आप पीसी को, मोबाइल फोन को, राइट, किसी को भी आप अगर अपना आईपी एड्रेस दे रहे हैं तो आपको आईपी एड्रेस देने के साथ साथ आपको डिफॉल्ट गेटवे भी बताना है। और आपको पता ही है कि भाई आप ही डिफॉल्ट गेटवे हो, है ना। तो आप आईपी एड्रेस तो दोगे ही दोगे, इसके साथ साथ आप ये भी बोलोगे कि भैया आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो 192.168.10.1 है ना। इसके जवाब में राउटर मैसेज भेजेगा, मैं पूरी प्रोटोकॉल नहीं बता रहा हूं, मोटे मोटे तौर पे बता रहा हूं आपको। ये जो वापस भेजेगा, इससे इस बंदे को या इस कंप्यूटर ए को पता लग जाएगा कि भाई मेरा एड्रेस क्या है। मानकर देखिए इसने इस रेंज में से पहला ही आईपी एड्रेस चूज कर लिया, है ना। और इस मैसेज में ये बता रहा है, ये रेड कलर के जो मैसेज नीचे आ रहे हैं कि भैया आप जो भी हो,
अब से आपका एड्रेस 192.168.10.5 है, और आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है 10.5, और उसको ये भी बताता है कि आपकी नेटवर्क रेंज क्या है, राइट, मींस मास्क क्या है /24, और ये भी बताएगा कि आपका एक्चुअल में डिफॉल्ट गेटवे क्या है ना। जैसे ही इस कंप्यूटर को पता लगता है, ये फौरन अपना आईपी एड्रेस यही रख लेता है। इट इज एज गुड एज कि भाई किसी ने इसका नामकरण कर दिया है ना। ये वो पंडित जी हैं जिन्होंने इसका नामकरण किया था। लैपटॉप पंडित जी के पास पूछने गया था मेरा नाम क्या होगा, तो उन्होंने बोला 10.5 होगा, है ना। फिर आपने पूछा कि भाई मेरे को बाहर घूमने फिरने जाना है तो कैसे जाऊं, तो उन्होंने बोला कि इस जरिए से जाना, इस दरवाजे से जाना। तो वो जो दरवाजा है वो 10.1 है। एज सिंपल एज दैट। जैसे ही इस लैपटॉप को ये इंफॉर्मेशन मिलेगी, ये लैपटॉप अपने अंदर ये आईपी एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर लेगा, है ना। आईपी एड्रेस इसका बन जाएगा 192.168.10.5/24, और इसका जो डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा ये हो जाएगा 192.168.10.1। सिमिलरली, जैसे निखिल जी ने ये लैपटॉप ऑन किया था, मे बी उनके एक फैमिली मेंबर हैं, उनके भाई बहन कोई भी, उन्होंने दूसरा लैपटॉप ऑन कर लिया जिस पर कोई आईपी एड्रेस नहीं है, मानकर देखिए अभी नहीं है, तो ये वाला बंदा भी एक मांगेगा कि भाई मुझे भी आईपी एड्रेस दे दो। और अगर वो मैसेज राउटर तक पहुंच गया तो राउटर फिर से रिप्लाई करेगा, ठीक है भैया, ये रहा आपका आईपी एड्रेस। लेकिन राउटर की खास बात है, वो ये डेटा मेंटेन करता है कि भाई मैं अभी, मेरे से 10.192.168.10.5 अभी किसी और बंदे को दे दिया है, अभी अभी किसी ने मांगा था मैंने दे दिया। अब मेरे पास एक और रिक्वेस्ट आई है, तो भाई मैं यही आईपी एड्रेस दूसरे को नहीं दूंगा, ये डेटा मेंटेन करके रखता है, ठीक है। 10.5 इसने ऑलरेडी दे दिया है, अब ये 10.5 दूसरे को नहीं देगा, दूसरे को मे बी ये अगला आईपी एड्रेस दे दे 192.168.10.6/24, है ना। तो ये जो वापसी का मैसेज जा रहा है रेड वाला, इसमें जाएगा कि भैया आपका एड्रेस है 192.168.10.6/24, और आपका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो तो मैं ही हूँ, राइट, जो कि हो जाएगा 192.168.10.1। सिमिलरली, ये जो आपकी होस्ट है, मीन्स निखिल जी के एक और फैमिली मेंबर, उन्होंने भी अपना लैपटॉप खोला, मे बी मोबाइल फोन खोला, राइट, ओपन करेंगे, ये भी रिक्वेस्ट भेजेंगे, और ये रिक्वेस्ट इनके पास आ जाएगी, इसका रिप्लाई रेड कलर में। और मे बी क्योंकि 10.5 10.6 ऑलरेडी असाइंड है, तो 10.7 इसको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से जो विकट समस्या थी वो तो दूर हो गई कि आईपी एड्रेस कैसे मिलेगा। बट हाँ, हमने इसको क्लोजली नहीं जाना है, मैंने बस आपको बताया है कि ऐसे होता होगा, राइट। और ये जो राउटर पर जो भी ये मेंटेन कर रहा है, डेटा असाइन कर रहा है, क्या है ये, रूल्स ही तो हैं, रूल्स हैं तो मतलब प्रोटोकॉल है। और एक्चुअल में उसी प्रोटोकॉल को बोला जाता है डीएचसीपी। डीएचसीपी का मतलब है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। होस्ट का मतलब क्या, अरे भाई आपके पीसी, है ना। इसको आप कॉन्फ़िगर ही तो कर रहे हैं, क्या कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इस पर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं आईपी एड्रेस, इस पर आप कॉन्फ़िगर कर रहे हैं उसका डिफॉल्ट गेटवे, है ना। तो होस्ट को कॉन्फ़िगरेट, होस्ट के लिए कॉन्फ़िगरेशन करने वाली प्रोटोकॉल, है ना। एचसीपी का तो मतलब ये हो गया हाई होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और डी का मतलब क्या है, डायनामिक। डायनामिक क्यों है, डायनामिक ये इसलिए है क्योंकि भाई आप किसी भी टाइम पर उठकर इसे मांग सकते हैं, और इतनी डायनामिक है कि किसी भी टाइम पर दे देगा आपको ये मैसेज, एज सिंपल एज दैट। तो राउटर के ऊपर डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल चलती है ना। आप ये कह सकते हैं कि उसका आधा वर्जन तो चल रहा है इस राउटर के ऊपर, बट इस डीएचसीपी से अगर आपके कंप्यूटर को बात करनी है, तो ये कंप्यूटर भी, राइट, डीएचसीपी समझना चाहिए, क्योंकि पहला मैसेज तो यही बोलेगा, राइट। पहला मैसेज जो येलो वाला मैसेज भेज रहा था कि भैया मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, ये किसको समझ में आना चाहिए, राउटर के डीएचसीपी को, राइट, जो कि रूल है। तो इसका मतलब इस होस्ट को किस भाषा में राउटर को समझाना पड़ेगा, डीएचसीपी की भाषा में, जो भी डीएचसीपी समझता हो। इसका मतलब इस राउटर को भी डीएचसीपी समझ में आती है, राइट, सॉरी स्विच को, सॉरी इस पीसी को भी डीएचसीपी समझ में आता है। अरे भाई ये इट इज एज गुड एज कि दो लोग हैं,
उनको आपस में बात करनी है। इसको हिंदी आती है, इसको हिंदी नहीं आती है, मानकर देखिए इसको जर्मन आती है। ये बंदा इससे बात करे जा रहा है, क्या रिप्लाई करेगा? बोलेगा यार पता नहीं क्या बोल रहा है, समझ में नहीं आई बात। यहां पर भी ऐसे ही है, पीसी था और आपका राउटर था। पीसी को राउटर से आईपी एड्रेस चाहिए। राउटर बोल रहा है कि मैं दे तो दूंगा लेकिन मैं बात करूंगा सिर्फ डीएचसीपी भाषा में। तो ये जो आपका होस्ट है ये कहेगी ठीक है मुझे डीएचसीपी आता है। दोनों की भाषा कॉमन हो गई थी, बोलेगा मुझे आईपी एड्रेस चाहिए। जो भी आईपी एड्रेस की भाषा जो भी यूज करी राउटर को समझ में आ जाएगी, यार तो डीएचसीपी में बात कर रहा है। ये रिप्लाई कर देगा कि ये रहा आपका आईपी एड्रेस। दैट इज इट। प्रोटोकॉल का नाम है डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, आपके राउटर पर चलती है, काफी इंपॉर्टेंट है और काफी आसान भी है। तो अभी तक हमने ये देखा कि आप आईपी एड्रेस असाइन भी नहीं करोगे लेकिन फिर भी आपके स्विच को, सॉरी आपके जो होस्ट है उसको आईपी एड्रेस मिल जाएगा। मैं आपके पीसी में आपको दिखा देता हूँ कि बाय डिफॉल्ट सेटिंग कैसी रहती है। तो अगर मैं यहाँ पर गया और मैंने नेटवर्क सेटिंग्स की बात की तो देखते हैं कि, सॉरी, ये रहे आपके नेटवर्क कनेक्शंस में। अगर मैं गया यहाँ पर तो ये मेरे को नेटवर्क कनेक्शंस यहाँ पर दिख रहे हैं। ये एक्चुअल में अभी मैं वायर्ड नेटवर्क पर हूँ, तो मैं वायर्ड नेटवर्क पर गया और इसकी प्रॉपर्टीज में मैंने देखा जाकर। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं टीसीपी आईपी ओपन करता हूँ और इसकी प्रॉपर्टीज को करता हूँ तो मैंने यहाँ पर अभी आईपी एड्रेस मैन्युअली दिया हुआ है ना। मैन्युअली देने का मतलब है कि भैया ये रहा मेरा आईपी एड्रेस, यही यूज करना, ये रहा मेरा डिफॉल्ट गेटवे। अच्छा, डीएनएस क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। बट बिलीव मी, यहां पर ये लिखा हुआ है ऑब्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। आपका जो पीसी है वो आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली भी पा सकता है। जादू तो नहीं है, किसी ना किसी ने कोड लिखा होगा, किसी ना किसी ने इसके लिए प्रोटोकॉल लिखी होगी, वही प्रोटोकॉल हमने सीखी है। अगर मैं यहाँ पर ये क्लिक करके यहाँ पर ये कर दूंगा इसको ओके तो हो जाएगा, लेकिन मैं अपने नेटवर्क को नहीं बिगाड़ना चाहता। अगर मेरा आईपी एड्रेस चला गया, मान लीजिए दूसरे आईपी एड्रेस को आने में 1 मिनट का भी टाइम लगा, तो मैं 1 मिनट के लिए आपसे बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो मैंने इसको तो कर दिया कैंसिल। यहां पर अगर मैं अपने वाईफाई नेटवर्क की भी सेटिंग दिखाऊं तो यहां पर मैंने जनरली यही सेट किया है, ऑप्टेन एन आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब है जैसे ही मैं इस पीसी को ऑन करूंगा पीसी चिक चिक कर बोलेगा भाई मुझे आईपी एड्रेस चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। राउटर के पास वो मैसेज पहुंच जाएगा और राउटर उसको रिप्लाई करेगा कि ये लो आपका आईपी एड्रेस ये है। एज सिंपल एज दैट, राइट। आगे की बात करते हैं। तो पहली तो पजल मेरे ख्याल से आप सभी लोगों को यहां पर समझ में आ जानी चाहिए कि भैया हमें आईपी एड्रेस तो मिल गया है ना। और आईपी एड्रेस मिलने के बाद अब दूसरा काम क्या होगा? दूसरा काम अब हमें सिर्फ ये देखना है कि भाई हम अगर ब्राउजर पर जाकर google.com लिखते हैं तो भाई क्या होता है ना। तो हम गए। अब देर इज नो डाउट अबाउट इट कि होस्ट ए के पास इसका खुद का आईपी एड्रेस है जो कि है 10.5/24। और इस होस्ट के पास ये भी पता है कि अगर इसको दूसरे नेटवर्क में बात करनी है तो इसका जो डिफॉल्ट गेटवे है वो 10.1 है। आपने क्या किया, इस होस्ट को ओपन किया, इस होस्ट के ब्राउजर को ओपन किया, आपने ब्राउजर में जाकर लिख दिया आपने google.com। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, आईपी एड्रेस तो मिल गया है इसको। अब जैसे ही आपने google.com लिखा, इस ये आपका पीसी बोल रहा है, आपकी होस्ट बोल रही है मुझे नहीं पता google.com क्या होता है ना। आप मुझे बताइए कि google.com के साथ जो अटैच्ड आईपी एड्रेस है वो क्या है। आप बोलोगे यार अगर ऐसा है तो मेरे लिए काम बहुत बढ़ जाएगा। इसका मतलब किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ ऐसा किया हुआ है जो कि google.com को कन्वर्ट कर देगा आपके आईपी एड्रेस में। तो बिलीव मी, एक पूरा का पूरा सिस्टम है ना। इस सिस्टम को मैं ग्रीन कलर से यहां पर बना रहा हूं और इस सिस्टम का जो नाम है वो एक्चुअल में होता है डोमेन नेम सिस्टम। पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ है, इसमें दुनिया भर के सर्वर्स हैं अलग अलग जगह पर। ठीक है, और एक्चुअल में इन सर्वर्स के पास ये इंफॉर्मेशन है कि google.com जो है उसके करस्पॉन्डिंग डीएनएस एड्रेस क्या है।
सॉरी, उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है? उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस है, मान लीजिए 9.9.9.9। bridgewire.com जो मेरी वेबसाइट है, उसके करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है? मे बी यहां पर मानकर देखिए 11.11.11.11 हो। मुझे नहीं पता अभी क्या है भाई इसका। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट? और दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं, उनका जो भी नाम है, जो भी पब्लिक एड्रेस चला रहे हैं, उनके करस्पॉन्डिंग जो नाम है, उनके बारे में इसको पूरी की पूरी समझ है। इसने ये डेटा फीड किया हुआ है। ऐसा हो सकता है कि ये डेटा बहुत ज्यादा हो, करोड़ों लाइंस हो इसमें ऐसी। पहली लाइन गूगल के लिए, फिर एचडीएफसी बैंक के लिए, पता नहीं कितने हैं। आपको पता है कि इंटरनेट पे तो पता नहीं कितनी होस्ट हैं, और जितनी भी होस्ट होंगी उनके करस्पॉन्डिंग नाम को कन्वर्ट किया जा रहा होगा उसके आईपी एड्रेस में। अब ऐसा भी पॉसिबल है कि भाई एक सर्वर के बस की बात तो नहीं है। मानकर देखिए, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूं कि 100 एंट्री हैं, होंगी तो लाखों एंट्री, करोड़ों एंट्री, लेकिन मानकर देखिए 100 हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये वाला सर्वर के पास सिर्फ 20 ही हो, बाकी की 20 इस सर्वर के पास हो, बाकी की 20 इस सर्वर के पास हो। और ये किस फॉर्म में अरेंज है, बिलीव मी, अगर मैं आपको वो बताऊंगा तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बट 4 से 5 घंटे खा जाएगा हमारे, है ना? अभी तो हम मोटे मोटे तौर पे बात बोल रहे हैं कि भैया है तो ये क्या है। आप ये मान के देखिए, अपनी टेलीफोन डायरेक्टरी की तरह था पहले, जो 20 साल पहले होती थी, जिसमें नाम होते थे, और उस बंदे के नाम के साथ साथ क्या उसका नंबर है वो लिखा होता था। अगर आपको किसी का भी नंबर पता करना है, वो मोटी सी किताब उठा कर लाइए, उसमें देखना शुरू कीजिए, नाम ढूंढ लिया तो नंबर ही मिल जाएगा। यहां पर भी ऐसा ही है, नाम ढूंढ लिया इसमें तो आपको नंबर मिल जाएगा, मींस आईपी एड्रेस मिल जाएगा। ठीक है? तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, ये जो राउटर है ना, ये जो राउटर है, इसका एक काम तो था आईपी एड्रेस सबको प्रोवाइड करना डीएचसीपी की मदद से, डिफॉल्ट गेटवे भी प्रोवाइड करना। इसका एक और काम है, इसका काम है कि एक सर्वर का एड्रेस बताना। किसको? आपकी सारी होस्ट को, है ना? क्यों बता रहा है इस सर्वर का एड्रेस? क्योंकि ये बोल रहा है कि भैया, आपको आईपी एड्रेस तो मिल गया, वो ठीक है, आपके पास आईपी एड्रेस होना ही चाहिए था बात करने के लिए, लेकिन आप बात करोगे तो किसी नाम से करोगे। अगर आप किसी नाम से बात कर रहे हो तो बात नहीं बनने वाली, आपको उसको नाम को कन्वर्ट करना पड़ेगा आईपी एड्रेस में, और वो आपको ये सर्वर करके देगा, ये वाला सर्वर। इस सर्वर के पास दुनिया भर की नॉलेज है, आप इससे जाके पूछ लीजिए। और अगर ये इसके पास नॉलेज नहीं होगी उसकी, तो ये किसी और की तरफ आपको भेज देगा। बट ये बात की गारंटी है कि अगर आप इस सर्वर के पास जाएंगे, तो या तो वो खुद या फिर किसी और से पूछ को आपको जरूर बता देगा कि भाई जिससे भी आप बात करने वाले हो उसका आईपी एड्रेस क्या है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये भी राउटर के अंदर जो एक प्रोटोकॉल चल रही है जिसका नाम डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है, ये आपके पीसी को आईपी एड्रेस भी देती है, उसका मास्क भी बताती है कितना है ना? मास्क का मतलब /24 है या 3, इसी से पता लगता है भाई कितना बड़ा मेरा नेटवर्क है, क्या है मेरे नेटवर्क की रेंज। फिर ये आपको डिफॉल्ट गेटवे भी बताता है, जनरली यही राउटर खुद भी है। फिर ये आपको एक ऐसे सर्वर का आईपी एड्रेस बताता है जो कि आपकी होस्ट की हेल्प करेगा ये पता लगाने में कि भैया उसका आईपी एड्रेस क्या है। आपको भी नाम पता होगा, और इस सर्वर के एड्रेस को ही हम बोलते हैं डीएनएस का एड्रेस। डीएनएस का मतलब डोमेन नेम सर्वर। मुझे एक सर्वर का नाम बताइए जो कि मेरी इस प्रॉब्लम की या फिर इस समस्या को दूर करे। तो मानकर देखिए, इनमें से एक सर्वर था जो कि है आपका 4.4.4.4, राइट? ये जो 4.4.4.4 सर्वर है, ये बेसिकली आपका डीएनएस है। तो ये जो डीएचसीपी है, ये बोलेगा कि आपका आईपी एड्रेस है 10.5, आपका मास्क है /24, डिफॉल्ट गेटवे आपका 10.1। एंड अगर आपको कभी भी ये पूछना है कि एक नाम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, तो आप इस सर्वर से जाके पूछ सकते हो जिसका एड्रेस है 4.4.4.4। आप देखिए, एक होस्ट को, एक एंड पॉइंट को, एक लैपटॉप को जो भी जरूरी है वो सिर्फ एक प्रोटोकॉल ने ही प्रोवाइड कर दिया, और उस प्रोटोकॉल का नाम है डीएचसीपी, है ना? वरना आपको ये सारे के सारे पैरामीटर्स, बिलीव मी,
अगर आपके नेटवर्क में DHCP नहीं है तो आपको ये सारे के सारे पैरामीटर्स जाके कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग, राइट? अब है क्या मेरे पास भाई, पूरा का पूरा सारा का सारा डेटा है, होस्ट कॉन्फ़िगर हो गई। आपने जाके google.com लिखा, जैसे ही google.com लिखा, आपका पीसी कहेगा अरे मेरे को तो इसका आईपी एड्रेस नहीं पता। अगर मुझे इसका आईपी एड्रेस नहीं पता तो हम हेल्प लेंगे डीएनएस सर्वर की। और डीएनएस सर्वर क्या है? 4.4.4.4 किसने बताया था? जब हमने डीएचसीपी से राउटर से आईपी एड्रेस पूछा था तो राउटर ने आईपी एड्रेस तो हमें बताया भी था। ये भी बताया था कि भाई हमारा डिफॉल्ट गेटवे ये है। ये भी बताया था कि भाई अगर आपको नाम को आईपी एड्रेस में कन्वर्ट करना है तो आप इस सर्वर के पास जाइए। तो भाई सीधी सी बात है, इस बंदे को ये पता है कि भाई डीएनएस कहां पर है, जिसके पास ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। तो ये रिक्वेस्ट भेजेगा इस डीएनएस सर्वर के पास। एंड बिलीव मी, एवरीबडी इज कनेक्टेड टू इंटरनेट ओनली। तो ये जो डीएनएस होगा ये भी कहीं ना कहीं इंटरनेट पे ही रखा है ना? गया यहां पर, इसने रिप्लाई कर दिया, इसने देखा एंट्री मिल गई इसको, गूगल डॉट की करस्पॉन्डिंग 9.9.9.9 है, और इसने वापस भेज दी इंफॉर्मेशन इधर कि भैया 9.9.9.9 से बात कर रहे हो, और आपकी आधी कहानी पूरी हो गई। google.com की जगह पर यहां पर आ जाएगा 9.9.9। और आगे का कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है, सॉरी आगे का कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये आपको पता ही है। अब मान कर देखिए, आपका ये जो पीसी है ये बोल रहा है कि मुझे गूगल का पेज चाहिए, गूगल पेज। इसने एक लेटर बनाया और उसमें लिख दिया कि भाई मेरे को गूगल का पेज चाहिए। ये था वो लेटर, ठीक है, अंजलि जी का लेटर जो कि राहुल के पास पहुंचना है। पहले तो लेटर ही लिखेंगे आप, है ना? अच्छा, ये कौन लिख रहा है? अंजलि जी के केस में तो भाई अंजलि ने पेन उठाया था, पेपर उठाया था और लिख दिया था। यहां पर बेसिकली आपका जो लेटर है वो एक प्रोटोकॉल की सहायता से लिखा जा रहा है जिसका नाम होता है HTTP। अगर आप वेब को, या फिर अगर आप को एक वेब पेज चाहिए, भाई google.com है क्या? वहां पर एक वेब सर्वर चल रहा है। वेब सर्वर का मतलब वहां पर दुनिया भर के पेजेस पड़े होंगे। आपको चाहिए कि भाई मेरे को गूगल का सर्च पेज चाहिए, तो ये आपके पास आ जाएगा। गूगल की सर्च में आपने कुछ भी सर्च किया हो, मान लीजिए आपको इंटरेस्ट है कि भाई कोई नया वीडियो सॉन्ग आया उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली जाए, तो आप उस वीडियो सॉन्ग को लिखोगे यहाँ पर और उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो एक नया पेज आ जाएगा, वो आपके पास चला जाएगा। तो वेब का मतलब क्या है, सर्वर का मतलब क्या है? सर्वर का मतलब इंफॉर्मेशन के काफी पेजेस हैं उसके पास, राइट? और जो भी आप पेज मांगते हैं वो आपको वो दे देता है। इसके लिए भी रूल होगा डेफिनेटली। भाई पेज जो है एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही आना चाहिए। कंप्यूटर को अगर कुछ और फॉर्म में मिल गया तो गड़बड़ है, इसीलिए प्रोटोकॉल वहां भी चाहिए। तो यहां पर हमारी जो प्रोटोकॉल यूज होती है HTTP होती है कि भाई किस फॉर्मेट में आप उस पेज को लिखोगे, कैसा दिखना चाहिए वो, ताकि आपकी होस्ट को भी समझ में आ जाए। अगर ये google.com पर आपने HTTP प्रोटोकॉल यूज की हुई है तो भाई HTTP की फॉर्म में ही आपका जो पीसी है वो बात करेगा। इसीलिए आप जरा सोच कर देखिए, आप जब भी लिखते हैं आप लिखते हैं http://google.com। आप बोलोगे मैं तो कभी नहीं लिखता, मैं तो सिर्फ google.com लिख देता हूं। बाकी की चीज ये खुद ही कर लेता है, ठीक है? आप ये भी बहस कर सकते हो कि सर जी आज के केस में ऐसा नहीं होता है, अब तो ये HTTPS होता है, फिर कॉलन और google.com, है ना? एस का मतलब सिर्फ सिक्योर है, पहले आपकी सारी वेबसाइट ऐसे ही चलती थी। अब जैसे ही आप HTTPS आ जाता है लिखा हुआ तो वहां पर एक ताला बना हुआ भी आ जाता है, लॉक, आपने देखा होगा। उसका मतलब यही है सिर्फ जो आप मैसेजेस भेज रहे हैं वो नॉर्मल मैसेजेस नहीं जा रहे हैं। ऐसे कैसे नहीं कि आपने हाय हेलो लिख दिया और हाय हेलो की फॉर्म में जा रहा है, भाई कोई भी पढ़ सकता है उसको। तो आप उसको गुड़मुड़ करके भेजते हैं ताकि आपको समझ में आए और गूगल को समझ में आए, बीच वाले लोगों को समझ में ना आए। और उसकी पूरी की पूरी अलग कहानी है। वो जो कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे सिक्योरिटी के हैं, जिसको हम नेटवर्क सिक्योरिटी बोलते हैं। आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है नेटवर्क सिक्योरिटी को इसके बाद, तो भाई मेरी वेबसाइट पर आप जाएंगे, वहां पर एक नेटवर्क सिक्योरिटी फ्रॉम स्क्रैच करके कोर्स है, हिंदी भाषा में है, इंग्लिश भाषा में भी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, ठीक है? तो कहने का मतलब है कि प्रोटोकॉल आपकी हर जगह है।
आपको अगर दो मशीन्स को आपस में बात करानी है और यहां पर भी आपकी दो मशीन बात कर रही हैं, आपका लैपटॉप और गूगल का सर्वर, तो आप किसी ना किसी लैंग्वेज में ही बात करेंगे। अच्छा, अब वो लैंग्वेज कहां पर काम करती है? फॉर एग्जाम्पल हम बात कर रहे हैं एचटीटीपी की, तो वो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल है। ठीक है, क्योंकि ये लेटर लिखा जा रहा है वहां पर, कैसे लिखा जाएगा, किस फॉर्म में लिखा जाएगा, उसके क्या रूल्स होंगे, वो एचटीटीपी प्रोटोकॉल आपको बता रही है। लेटर लिख गया, आपके कंप्यूटर ने ये लेटर लिख दिया कि भैया google.com, मेरे को गूगल का पेज चाहिए। पीछे बिहाइंड द सीन उसको आईपी एड्रेस कैसे मिला था, उसने ये google.com को कन्वर्ट कैसे किया था, ये आपको सब समझ में आ गया, है ना। ये पहला मैसेज है जो आप अब इस राउटर को, सॉरी, इस सर्वर को भेजना चाह रहे हो। यहां से यहां पर आपको पता है ट्रैफिक पाथ तो ये रहने वाली है, लेकिन ये जो पहला मैसेज जा रहा है इसमें आपने लिख दिया कि आई नीड गूगल का होम पेज। ठीक है, ये आपने लिखा होगा कि आई नीड गूगल का होम पेज। ये किस में लिखा होगा? इस लेटर में लिखा होगा, है ना। और एट द एंड ऑफ द डे जब ये google.com के पास जाएगा तो google.com इसको ओपन करके देखेगा कि इस लेटर में क्या लिखा हुआ है। बट आप देखिए, इस लेटर को पहुंचाने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन वो पापड़ बेलना आपने सीख लिया है। ठीक है भाई, अगर देखें हम कि जब अंजलि ने ये लेटर लिख दिया था, तो उस लेटर को राहुल तक पहुंचने के लिए कंप्लीट सिस्टम था, आपका पूरा पोस्टल ऑफिस सिस्टम था। यहां भी आपके कंप्यूटर ने मैसेज बना दिया, अरे भैया मुझे google.com का सर्च पेज चाहिए, है ना। यहां भी एक सिस्टम है, ऐसे ही नहीं चला जाएगा। सबसे पहले इस मैसेज को भेजा जाएगा, एप्लीकेशन लेयर ने मैसेज बना दिया, इसको ये भेजेगी ट्रांसपोर्ट लेयर कि भैया ट्रांसपोर्ट लेयर प्लीज आप इसको भेज दीजिए google.com की तरफ, है ना। ट्रांसपोर्ट लेयर बोलेगा कि भाई पहले चेक तो कर लूं google.com का सर्वर है भी या नहीं है। और बहुत इंटरेस्टिंग काम है इसका। इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि ये पोर्ट्स लगा के भेज देगा, इसका काम ये भी है कि ये चेक भी करेगा google.com है या नहीं है। हमारे पोस्टल ऑफिस में ऐसा नहीं होता था। पोस्टल ऑफिस में अगर आपको किसी को लेटर भेजना है तो आप पहले से नहीं पता लगा सकते हैं कि वो वहां पर है या नहीं है। आप मेरे से बहस कर सकते हैं यार कि मैं तो फोन करके पूछ लूंगा। अरे भाई, फोन करके पूछ लोगे तो आप जो लेटर ही क्यों भेज रहे हो? राइट, फोन पे लेटर में क्या लिखा हो ये भी बता दो। मैं तो बात कर रहा हूँ पहले की, जब फोन थे ही नहीं, सिर्फ लेटर ही चलते थे मान लीजिए, है ना। तो हुआ क्या, google.com पर आपका मैसेज जाना है ये वाला, आपने इस मैसेज को भेजा ट्रांसपोर्ट लेयर को। अब मैं ये जो रेड कलर का मैसेज है इसको छोटा सा दिखा रहा हूं आपको, पर पता होना चाहिए कि भाई इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है आपका, इसमें ये लिखा हुआ है कि मुझे google.com का पेज चाहिए, लेकिन जैसे ही वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे गया, ट्रांसपोर्ट लेयर ने इस पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लगा दी। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या थी? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी डेस्टिनेशन पोर्ट एंड सोर्स पोर्ट। पोर्ट का मतलब आपको याद है, हमने कल परसों लगातार बात की एक नंबर की, कि जैसे ही मेरे से कोई भी मैसेज बाहर जाता है ना, और मैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूं। बाय द वे, इस लेयर पर दो प्रोटोकॉल हैं जो काम करती हैं, एक तो टीसीपी है और एक यूडीपी है। हमने अभी तक सिर्फ टीसीपी के बारे में ही बात की। यूडीपी किस काम आती है वो कभी ना कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन टीसीपी का मतलब है कि मेरे मैसेज भेजने से पहले टीसीपी जाके चेक करेगा ये सर्वर है भी या नहीं है, उससे हाथ मिलाएगा जिसको हम हैंडशेक बोलते हैं, अगर है तो, और उसके बाद डेटा को ट्रांसफर करेगा। लेकिन डेटा को ट्रांसफर करने से पहले लिख देगा कि भैया जब ये google.com पर पहुंचे, तो google.com पर तो बहुत सारे एप्लीकेशन चल रहे होंगे, किस एप्लीकेशन को डेटा मिलना चाहिए। तो भाई क्योंकि वेब है, क्योंकि आपको वेब पेज चाहिए, तो ट्रांसपोर्ट लेयर ने डिसाइड किया कि इसको 80 पर भेजना है। और ट्रांसपोर्ट लेयर ने यह भी डिसाइड किया कि जब पैकेट वापस आ रहा होगा तो भाई मैं जो कंप्यूटर हूं, राइट। अच्छा, ये टीसीपी आईपी किसका स्टैक दिखा रहा हूं मैं आपको, ये जो टीसीपी आईपी मॉडल है ये इस लैपटॉप का है। इस लैपटॉप के अंदर क्या कहानी चल रही है वो बता रहा हूं मैं आपको। डेस्टिनेशन पोर्ट इसने लिख दिया 80, ताकि google.com पर जब ये जाए तो वहां पर बहुत सारे, ये तो google.com पता नहीं 80 पे भी सुन रहा होगा, 80 पर इसकी वेबसाइट चल रही है, 90 पे भी सुन रहा होगा, 90 पे मे भी कुछ और चल रहा है, ऐसी सैकड़ों नंबर्स होंगे जिस पर ये सुन रहा होगा। google.com पर पहुंचने के बाद मेरे को ये बताना पड़ेगा कि भैया कहां पर आप सुन रहे हो, इसीलिए मैंने ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाकर
डेस्टिनेशन पोर्ट लगाई। सोर्स पोर्ट में कोई भी चूज कर सकता हूँ, वो रैंडम होती है, कल हमने देखा था। और उसके लिए हमने नंबर लिख लिया, मे बी कोई भी रैंडम नंबर, मान लीजिए 1563। रैंडम का मतलब लिटरली रैंडम, राइट, मुझे नहीं पता, कोई भी नंबर चूज कर लेता हूँ। यहां पर ट्रांसपोर्ट लेयर का काम खत्म हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर ने भाई काफी काम किया है, बिलीव मी। एप्लीकेशन लेयर ने तो पूरा का पूरा मैसेज बनाया ही था, ऊपर से लिया था, रॉ डेटा आया था, और यहां पर आने के बाद उसने कन्वर्ट कर दिया उसको कि हाँ भाई, क्योंकि इस डेटा को समझना ही होगा गूगल डॉट कॉम को, तो गूगल डॉट कॉम की फॉर्म में मेरे को इसको लिख के भेजना पड़ेगा। एचटीटीपी प्रोटोकॉल है, एचटीटीपी प्रोटोकॉल के जरिए इन्होंने इसको लिखा, है ना। लिखने के बाद डेटा को भेज दिया ट्रांसपोर्ट लेयर पर। ये छोटा सा जो रेड कलर का डेटा है आपको दिख रहा होगा, है ना। बट ये ऐसे ही नहीं जा सकता है, ट्रांसपोर्ट लेयर काफी काम कर रही है, ट्रांसपोर्ट लेयर चेक कर रही है कि भैया तुम हो या नहीं, अगर हो तो चलो हाथ मिलाते हैं। इसी को हम टीसीपी का 3 वे हैंडशेक बोलेंगे आगे। हाथ भी मिल गया, सारी चीजें हो गई, पोर्ट भी डिसाइड हो गई, क्योंकि पैकेट तो आपके पास पहुंचा ही देगी मेरी नीचे वाली लेयर, जिसका नाम है आईपी। आईपी की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है। हमने देखा है कि राउटर, अगर 10 राउटर भी बीच में लगे हों तो पैकेट हर एक राउटर के पास जाएगा, जाते जाते इवेंचुअली पहुंच ही जाएगा गूगल डॉट कॉम के सर्वर पे, राइट। तो अब ट्रांसपोर्ट लेयर बोलती है कि भैया मेरा काम खत्म हो गया है, देखिए बंदा है वहां पर, वो जिंदा है, अभी अभी हाथ मिलाया है, प्लीज आप इसको भेजिए। किसकी हेल्प लेती है? नेटवर्क लेयर की हेल्प, है ना। ये बोलेगी नेटवर्क लेयर को गूगल डॉट कॉम पे जाना है, तो गूगल डॉट कॉम के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस क्या है, वो भी पहले से मिल चुका है। किसने बता दिया? डीएनएस ने। बहुत ही शानदार। अब मैं, जो मेरे को डेटा मिला था वो था मेरा रेड, ये तो है ही है, इस पे लिखा हुआ है, मुझे गूगल का होम पेज दो। इसके ऊपर टीसीपी ने क्या किया, अपना डेटा और लगा दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है येलो वाले पैकेट में, ये इसको हम हेडर बोलते हैं, आप सभी को पता है। ट्रांसपोर्ट लेयर ने जो डेटा लगाया उसमें क्या था, उसमें है कि भाई डेस्टिनेशन पोर्ट 80 और सोर्स पोर्ट 1563। इसके बाद नेटवर्क लेयर पे जब ये पैकेट आएगा तो नेटवर्क लेयर इस पर अपना डेटा लगा देगी, एज सिंपल एज दैट। वो क्या होगा? वो होगा कि मेरा सोर्स आईपी एड्रेस क्या है और मेरा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है। सोर्स मेरे को पता ही है कि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.5, ठीक है। डेस्टिनेशन, डीएनएस ने बता दिया भाई 9.9.9.9। नेटवर्क लेयर का काम ही है कि भैया किसी भी तरह से मेरे को गूगल डॉट कॉम पे पहुंचा देंगे। गूगल डॉट कॉम पे पहुंचने के बाद ये गूगल डॉट कॉम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई इस ग्रीन वाले पैकेट को ओपन करेगा तो उसको येलो वाला पैकेट मिलेगा। येलो वाले पैकेट में साफ साफ लिखा होगा, अरे ये तो 80 के लिए, वो 80 पर भेज देगा। और 80 पर जाएगा क्या? ये डेटा। और मेरे को पहुंचाना क्या था? गूगल डॉट कॉम के जो 80 पोर्ट पर ये टकटकी लगाए हुए सुन रहा है, आपको इस पर ये डेटा ही तो पहुंचाना है, ये पहुंच जाएगा। बट उसको पहुंचाने के लिए एक्चुअल में नेटवर्क लेयर भी एक और लेयर की हेल्प लेगी, जो कि होगा डेटा लिंक लेयर। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी सी है कि भाई मेरा डेटा मेरे नेटवर्क से बाहर कैसे निकलेगा। आपको यह पता है कि भाई सोर्स मैक एड्रेस कुछ होगा इस होस्ट का, और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस क्या बन जाने वाला है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस बन जाने वाला है 10.1 के करस्पॉन्डिंग मैक एड्रेस। मे बी ये सीसीसी है और मान लीजिए ये ए है, हो सकता है। सीसीसी किसका मैक एड्रेस है? आपके डिफॉल्ट गेटवे का, क्योंकि आप बात कर रहे हैं अपने नेटवर्क में नहीं, किसी और नेटवर्क में। इसीलिए जो एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल होगा, जो आर्प होगा, वो किसके बारे में पूछेगा? अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर ही बात कर रहे होते तो सीधी सी बात है, यहीं पर आर्प गया होता, ब्रॉडकास्ट हुआ होता। अब आपको दूसरे नेटवर्क पे जाना है तो आर्प जो होगा वो 10.1 के लिए होगा कि भैया मुझे बताओ 10.1 के करस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस, सॉरी मैक एड्रेस क्या है। अब नेटवर्क लेयर ले रहा है डेटा लिंक लेयर की हेल्प, है ना। तो क्या हो रहा होगा? रेड कलर का छोटा सा पैकेट, ये अंजलि का लेटर था जो एचटीटीपी ने बनाया था, मान के देखिए। फिर उसके ऊपर येलो कलर का, ये क्या था? ये एप्लीकेशन लेयर का था। ये टीसीपी था, इसमें पोर्ट लिखी हुई है 801563। फिर आपका आया डेटा किसका? नेटवर्क लेयर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्क लेयर का, जो कि आपने लिखा है इसमें 9999 डेस्टिनेशन, सोर्स आपको पता है 10.5। लेकिन अगर इस पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन का, अब क्या है, ये तो इंफॉर्मेशन ही होगी डेटा लिंक लेयर के लिए जो कि ऊपर से मिली है। नेटवर्क लेयर के लिए इंफॉर्मेशन क्या थी? ये रेड कलर का पैकेट और येलो कलर का पैकेट।
इसको हम हेडर बोलते हैं, जो भी छोटी सी इंफॉर्मेशन हम लगा रहे हैं। डेटा लिंक लेयर के लिए इंफॉर्मेशन क्या है? अरे भाई, एप्लीकेशन से जो चिट्ठी मिली थी, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर से जो डेटा मिला था, और नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेसेस। अगर अब इसको भेजना है तो हम एक और कलर का पेन चूज कर लेते हैं, मैं भी ब्लू कलर का। तो भाई सीधी सी बात है, डेटा लिंक लेयर पे क्या होगा, अब दो चीजें ऐड हो जाएंगी, सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक क्या है? आपकी होस्ट का ए। डेस्टिनेशन मैक क्या है? आपके डिफॉल्ट गेटवे का। एज सिंपल एज दैट। अब देखिए ब्यूटी, यहां से यहां जो मैसेज जाएगा वो तो ये वाला मैसेज निकल के जाएगा, स्विच देखेगा, अरे इसको तो सीसीसी के पास पहुंचना है, पहुंचा देगा यहां पर। बिलीव मी, ये जो मैसेज होगा ना, अगर मैं चिट्ठी की फॉर्म में दिखाऊं तो बड़ा वाला एनवेलप होगा, इस बड़े वाले एनवेलप पे क्या लिखा होगा? ए और सी मैक एड्रेसेस, राइट। इसके अंदर एक छोटा एनवेलप होगा जो कि होगा आपका आईपी मैसेज, आईपी पैकेट, राइट। इस पे क्या लिखा होगा? इस पे लिखा होगा 999 की तरफ जा रहा है भैया, और जो सोर्स एड्रेस है वो 10.5 है। आप इसको ऐसे दिखा सकते हैं, या फिर आप इसको एनवेलप की फॉर्म में दिखा सकते हैं, आपको जैसे भी समझ में आएगा वैसे आप दिखाइए। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है आपका येलो कलर का मैसेज, राइट, जो कि किसने बनाया होगा? जो कि टीसीपी ने बनाया होगा। टीसीपी ने बनाया तो इस पे लिख दी होंगी पोर्ट 80 और 1563। बिलीव मी, इसके अंदर भी एक मैसेज है जो कि आपका एक्चुअल मैसेज है, जो कि एचटीटीपी प्रोटोकॉल ने बनाया था, राइट, कि मुझे google.com दो। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब ये जो राउटर होगा, देखिए ये क्या करेगा। राउटर को तो भाई ये दिखेगा, अरे इस पे सीसीसी लिखा हुआ है, ये मेरा ही है, इसलिए ऊपर वाले एनवेलप को फाड़ देगा, मींस इसको फाड़ देगा, ये जो ब्लू कलर का है हटा देगा इसको। अंदर जाके देखेगा, अरे इसको तो मेरे को 9.9.9.9 पर पहुंचाना है। चेक करेगा अपने राउटर में, अपने राउट पे, कि कहीं कोई मेरे पास राउट है, और आपको पता है इसके पास राउट होगा ये 0000 वाला, कि भाई कोई भी है इसको एयरटेल के राउटर की तरफ भेज दो यहां पर। ठीक है, भेजने के लिए फिर से इस पर ये ब्लू एनवेलप लगाएगा, उस पर इसका मैक एड्रेस डाल देगा और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यहां पर डाल देगा। देखिए आईपी पैकेट आपका और उसके अंदर के पैकेट अभी सिक्योर हैं सारे के सारे। आईपी पैकेट को इसने ओपन करके नहीं देखा। इट इज एज गुड एज डाकिए को आपकी चिट्ठी मिल गई है, उसको वो एड्रेस पढ़ रहा है और आगे बढ़ा रहा है, एड्रेस पढ़ रहा है आगे बढ़ा रहा है, दैट इज इट। जब लास्ट में पहुंचेगा किसी के पास तो वो उसको एनवेलप को खोलेगा। यहां पर इसने सिर्फ ऊपर वाला एनवेलप को ब्रेक किया, क्योंकि इसको पता है कि ये मेरे लिए था, अब मेरे को किसी और के लिए भेजना है। हॉप बाय हॉप पैकेट जा रहा है आपका। इवेंचुअली यही पैकेट कुछ इस सर्वर को मिलेगा। सर्वर देखेगा, ओके ब्लू वाला पैकेट है, ब्लू वाले को फाड़ देगा कि मैक एड्रेस उसी का है, मे बी यहां पर बीच में और भी राउटर हो सकते हैं, आपको पता है पूरा का पूरा प्रोसेस। फिर सर्वर को एक ग्रीन कलर का पैकेट मिलेगा, अरे इस पर तो मेरा ही आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, मेरे लिए ही है। ये सर्वर, क्योंकि इसको अब इंटरेस्ट है इसके अंदर क्या है। भाई अगर अंजलि जी की चिट्ठी राहुल को पहुंच गई है तो उसको एनवेलप में इंटरेस्ट नहीं है, एनवेलप को तो फाड़ के फेंक देगा। क्योंकि ये एंड होस्ट है जिसके पास मैसेज जाना था, ये एंड होस्ट एक्चुअली ब्लू वाला को टीयर डाउन करेगा, एनवेलप को। उसके अंदर जो ग्रीन वाला है उसको भी टीयर डाउन करेगा, देखने के बाद हाँ भाई ये मेरे लिए है, क्योंकि इस पे आईपी एड्रेस 9.9.9 लिखा हुआ है, जो कि मैं ही हूं, google.com ही। उसके अंदर अब इसको ये पता लगेगा कि भैया ठीक है, पैकेट तो मेरे को मिल गया, लेकिन किस पोर्ट के लिए है ये बताइए। तो उसके अंदर ये जैसे ये ग्रीन वाला एनवेलप ओपन करेगा, उसके अंदर इसको येलो वाला एनवेलप मिलेगा, और येलो वाले एनवेलप में लिखा होगा कि ये 80 के लिए है, वो वाला एनवेलप भी फाड़ के फेंक देगा। उसको फाड़ के फेंकने के बाद अब इसको रेड कलर की चिट्ठी मिलती है, जो कि एक्चुअली क्रिएट की थी आपके इसने, गूगल को मिल गई, और गूगल को पता लग गया, अरे गूगल को एचटीटीपी आती है कि ये बंदा तो मेरे से मेरा होम पेज मांग रहा है, और अब मैं इसको वापस से होम पेज दे देता हूं। वापसी का कम्युनिकेशन कैसे होगा, वो यही है, google.com की भी टीसीपी आईपी स्टैक होगी। वापसी के लिए फिर से वो एक वापसी के लिए इस बार गूगल सर्वर लिखेगा, ये लीजिए भाई मेरा ये है होम पेज। होम पेज को ट्रांसपोर्ट लेयर के पास भेजेगा, ट्रांसपोर्ट को नेटवर्क, नेटवर्क देन फिर से आपका पैकेट वापस आएगा, उसका सोर्स एंड डेस्टिनेशन चेंज हो जाएगा, पोर्ट भी एंड आईपी एड्रेस भी।
तो भैया ये है पूरी की पूरी कहानी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी, ठीक ठाक लगी होगी। एंड बिलीव मी, इस बोर्ड पर इंटरव्यूज खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सिर्फ इसी बोर्ड पर। अब एक्चुअल में अभी भी मैं आपको बोल रहा हूं कि हमने हालांकि 1 घंटा सिर्फ इसी बोर्ड पे गुजारा है ना, लेकिन फिर भी हमें इस प्रोसेस की जो अभी समझ है वो सिर्फ, मैं बोल सकता हूं अब कि हमें सिर्फ 55 या 60% तक ही है। अब आप बोलेंगे कि सर अभी भी इतना ही है विष्णु जी, मैं बोलूंगा आपको हाँ। क्यों? क्योंकि अभी हमने डीएचसीपी तो सीख लिया, राइट। हमने बस ये सीखा है काम क्या करता है, कैसे करता है वो नहीं सीखा है। हमने डीएनएस तो सीख लिया, लेकिन क्या काम करता है क्या सीख लिया हमने, उसका व्हाट कैसे करता है ये नहीं पता। हमें उसके पीछे का वाई भी पता है कि भाई क्यों चाहिए, लेकिन हमें अभी हाउ नहीं पता, राइट, कैसे करता होगा। यू आर ऑल ओपन टू गो एंड रीड अबाउट डीएनएस भी या डीएचसीपी भी, है ना। पढ़ोगे तो आप समझ में आएगा, क्योंकि आपसे इंटरव्यूअर अब एक स्टेप आगे जाके ही पूछ सकता है कि भैया ठीक है डीएनएस के बारे में बताओ, और बताओ और बताओ, थोड़ा और बता दो। डीएचसीपी के बारे में पूछ सकता है कि भाई ये कहां पर होता है, कैसे काम करता है, ये जो मैसेजेस जा रहे हैं कैसे दिखते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं। अब मैसेजेस कैसे दिखते हैं या पैकेट्स कैसे दिखते हैं, तो आपको तभी समझ में आएगा जब ये खुद के आप पैकेट देखोगे। आप तो बोल दोगे यार मैंने तो आर्प देखा है बस अभी तक, मुझे नहीं पता डीएससीपी कैसा दिखता है। तो ये अनएक्सेप्टेबल होगा, आपको इन मैसेजेस को देखना भी पड़ेगा। फिर वो ये भी पूछ सकता है कि भाई ठीक है आप बार बार ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल का नाम ले रहे हो, टीसीपी का, जिसने ये पोर्ट्स लगा दिए, इसके बारे में बताइए। आपने ही बोला कि हैंड चेक करता है, ये भी चेक करता है, कैसे चेक करता है कि भाई वो रिसीवर जो है वो जिंदा है या नहीं है, या हैंडशेक कैसे होती है, राइट। तो मैंने ये 55% भी ज्यादा बोल दिया भैया, अभी तो हमें मोटे मोटे तौर पर आया है 35% ही आया है। चलो ठीक ठीक लगा लेते हैं 45% आया, आप ज्यादा डिमोटिवेट ना हो जाओ, क्योंकि हमें प्रोसेस पूरा पता है। हमें ये पता है कि मैसेज को अपने नेटवर्क से बाहर कैसे भेजना है, हमें ये पता है डिफॉल्ट गेटवे कैसे काम करता है, हमें ये पता है कि पैकेट हॉप बाय हॉप कैसे जाता है, ठीक है। मैं एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस टॉपिक को आराम से 25-30 मिनट में ही खत्म कर दूंगा, ताकि हम आगे का पढ़ पाए। हमारा होम नेटवर्क कैसे काम कर रहा है ये तो हमने पढ़ लिया। और बाय द वे, इसमें आपको नेट तो लगा ही देना है, राइट। पैकेट आपका जा रहा होगा सोर्स आईपी इसके साथ, राइट, लेकिन जब इस राउटर पे आएगा तो ये सोर्स आईपी चेंज हो जाएगा। सोर्स चेंज नहीं किया तो भाई पैकेट वापस ही नहीं आ सकता। आपको प्राइवेट को तो हटाना ही पड़ेगा, उसके लिए आप नॉलेज यूज करेंगे नेट की, तो इंटरव्यूअर आपसे नेट भी पूछ सकता है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो यहां पर मुझे पता ही नहीं चला कि यार 1 घंटा गुजर भी गया, बिलीव मी। हालांकि मेरी टाइम पर नजर रहती है, लेकिन फिर भी शायद हम इसमें इतना खो गए। बट अब बात है ऐसी कि हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू नहीं कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट टॉपिक जो था वो था कि आपको ये जो एंटरप्राइज नेटवर्क है ये कैसा दिखता है। आप बोलोगे यार हम आपने तो बिल्डिंग बना दी है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर कोई बड़ी सी एंटरप्राइज है, सिस्को हुई या स्पोर्ट्स इंडिया हुई, स्पोर्ट्स इंडिया बाय द वे एक फिक्टिशियस नेम है, ठीक है नहीं, लेकिन हमने बना दी है। तो एक्चुअल में आम लोगों को तो ये तो एक बिल्डिंग ही दिखती है, बिल्डिंग दिखनी भी चाहिए, अरे भाई बिल्डिंग ही तो है। लेकिन यकीन करो कि एक नेटवर्क इंजीनियर को अगर मैं बोलूं कि यार ये बिल्डिंग में एक नेटवर्क चला हुआ है, तो वो फौरन सोचना शुरू कर देगा, अरे इसमें तो स्विचेस लगे होंगे, इसमें तो कहीं ना कहीं राउटर्स भी लगे होंगे। वो फिर ये भी सोचना शुरू कर देगा कैसे कनेक्टेड होंगे। ये सोचेगा कि इस एंटरप्राइज में कितने लोग काम करते हैं, मे बी इस बिल्डिंग में 200 लोग काम करते हैं, तो 200 लोगों का नेटवर्क होगा, कैसा दिखता होगा। यही मैं आपके दिमाग में भी डालना चाहता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने सोच ही लिया है कि आपको नेटवर्क इंजीनियर बनना है, तो आपको नेटवर्क बनाने आने चाहिए, उनको इम्प्रूव करना आना चाहिए, उनको मेंटेन करना आना चाहिए, उनको मैनेज करना आना चाहिए। तो घर के नेटवर्क से निकलते हैं, घर तो हमने समझ लिया कैसे काम करता है, बट बिलीव मी हर जगह पर यही सारी की सारी चीजें काम कर रही होंगी आपकी, ठीक है।
डीएचसीपी होगा, डीएनएस होगा, हर जगह चाहे कहीं भी चले जाइए। इसलिए देखिए, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं, अगर आप अब पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आगे अपने आप भी पढ़ सकते हैं। कई लोग बोलते हैं कि भाई आप सिर्फ 3 ही क्लास देते हो हफ्ते में, सिर्फ 3 घंटे, है ना? आपके पास बाकी के घंटे फ्री हैं अब आप एक्सप्लोर करने के लिए। बस आप मेरे को सिर्फ मे बी 20 डेज का टाइम और दीजिए, मे बी लेस देन दैट, और मैं आप सभी को अपनी वेबसाइट पर ऑनबोर्ड कर दूंगा। वहां पर जाकर आप फ्री होंगे कोई भी कोर्स देखने के लिए, जितने भी कोर्सेज पे अवेलेबल हैं। और उस पर इतने कोर्सेज अवेलेबल हैं कि लगभग जो कंटेंट है वो 400 टू 500 आवर का है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, मे बी 300 घंटे इंग्लिश में है, 200 घंटे हिंदी में है। आप कुछ भी पढ़िए वहां से। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको बोल देता हूँ कि यार डीएचसीपी इतना ही है, इतना ही पढ़ा सकता हूँ, अगर आपको आगे का पढ़ना है आप जाके पढ़ लीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला कि राउटिंग मैंने आपको स्टैटिक सिखा दी है, ओएसपीएफ के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, लेकिन आपको मजा आ जाए तो ओएसपीएफ के पूरा 20 घंटे पढ़ा हुआ है, बीजीपी पूरा 20 घंटे का पढ़ा हुआ है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा पढ़ा हुआ है, ऑटोमेशन पूरा पढ़ा हुआ है, सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग पूरी पड़ी हुई है। जो भी एक करंट नेटवर्क इंजीनियर को दिखना चाहिए वो सब कुछ वहां पर आपको मिलेगा। हैविंग सेड दैट, बात करते हैं आपसे मंडे को। आई होप कि आपको एक क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी, और इंटरेस्टिंग लगी है तो भी पढ़ते रहिए ऐसे, ठीक है? अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच अजय जी, थैंक यू सो मच राजू जी, फॉर फॉर दीज इमोजीज, दीज लवली इमोजीज। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप थम्स अप भेजते हैं, जब आप तालियां बजाते हैं, दिल वाले मैसेजेस भेजते हैं। भाई इससे अच्छा क्या हो सकता है किसी भी टीचर के लिए, है ना? तो आपसे अब हम बात करेंगे मंडे को। एंड थैंक यू सो मच। अच्छा, मेरे को आपसे एक और बात करनी है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, और प्लीज आप बी ऑन द कॉल।